आज फूड विद आरती पूजा में बन रहा है सबका पसंदीदा और खास ऐसी रेसिपी जो सबसे ज्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी भी। ये रेसिपी इतना ताकतवर और फायदेमंद है कि आप इसे वेट लॉस के लिए भी यूज कर सकते हैं और छोटी मोटी भूख मिटाने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। चलिए इस नमकीन को बनाने के लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है आपको दिखाती हूँ। तो इस नमकीन को बनाने के लिए मैंने स्पेशल अलग से लिया है सामान। और यहाँ पर मैंने पोहा लिया है, पोहा 500 ग्राम का है। और ओट्स है, अलसी है, मखाने लिया है, मूंगफली है, ये राव मूंगफली, कच्ची मूंगफली है। इसके साथ ही काजू है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो मुझे दिख गया था तो मैंने ले लिया, बाकी मैं इस नमकीन में नहीं यूज करूंगी। इसके साथ ही मैंने किशमिश भी लिया है और बादाम है। तो यहाँ पर मैंने इतना सामान लिया। बाकी ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है जॉय का, जो मैं बहुत पसंद करती हूँ। इसे साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने घर में थोड़ी सी गरी को स्लाइसेस रूप में कट कर लिया है। तो चलिए इतना सामान मैंने इस नमकीन को बनाने के लिए लिया है। तो इसके बाद गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखना है। इसमें हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट करेंगे पोहा को। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है, लगभग 4 कप मैं पोहा यूज करूंगी इस नमकीन को बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 कप डाला है, तो इसी तरह मैं 4 कप डालूंगी पोहा बनाने के लिए। अच्छा, आप नमकीन कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें पोहा को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है और तब तक करना है जब तक पोहा जो एकदम कुरकुरे ना हो जाए। पोहा को रोस्ट करने के लिए गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा हाई ना रखे वरना आपके पोहा जल भी सकते हैं। तो इसलिए गैस को धीरे ही रखना है। यहाँ पर देखिए पोहा अच्छे से भुन गए हैं। तो मैंने पहले चाला नहीं था, तो इसमें छोटे छोटे से कण थे, वो हमें अलग कर देना है। चालने के बाद मैंने यहाँ पर एक बड़े थाल में इसे पलट दिया है। इसी थाल में मैं पूरी नमकीन को बनाऊंगी। उसके बाद सेम कढ़ाई में हमें डालना है घी। घी लगभग ये देखिए 250 ग्राम से थोड़ा सा कम है। और घी को हम गर्म कर लेते हैं। अब घी में हमें जो सारे ड्राई फ्रूट्स ना उनको मैं घी में ही थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप मूंगफली के दाने। ये कच्चे मूंगफली के दाने हैं। इस नमकीन को बनाने के लिए हमें कच्चे ही मूंगफली लेना है। तो जैसे ही घी आपका गर्म हो जाता है और मूंगफली को हम चलाते हुए इस तरह से भून लेंगे। और तब तक भूनेंगे जब तक मूंगफली भी थोड़ी सी लाल नहीं पड़ जाती है। जलाना नहीं है वरना कड़वापन का टेस्ट आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह हमें चलाते हुए मूंगफली को भून लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मूंगफली यहाँ पर लाल हो चुकी है। तो मैंने एक छन्नी में इन्हें पलट लेना है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा घी है ना वो निकल जाएगा। अच्छा, अभी मैं थाल में नहीं डालूंगी, अभी मैं इस छन्नी को एक अलग प्लेट में रख दूंगी ताकि जो भी घी है ना इस प्लेट में गिरे। बाद में मैं कढ़ाई में पलट लूंगी। इसके बाद हमें आधे कप के करीब ही लेना है बादाम। अच्छा, ये देखिए 100 ग्राम के बादाम, काजू, किशमिश थे। तो ये तीनों चीजों को मैं सारे यूज करूंगी, इनको नहीं बचाऊंगी। इनको भी थोड़ा सा घी में सेक लेना है, रोस्ट कर लेना है। ये देखिए बादाम बहुत जल्दी हो जाते हैं और जैसे ये चटकने लगेंगे ना, देखिए बीच से फटने लगे हैं, तो मतलब बादाम हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। इससे पहले मूंगफली का तेल निकल गया है तो उसको पोहा में पलट देना है। इसके बाद हमें बादाम को भी इस तरह छन्नी में निकाल लेना है। तो इसका भी तेल थोड़ा सा अलग ही रख देना है छन्नी, ताकि इसका भी घी निकल जाए। अच्छा, इसके बाद मैं ले रही हूँ काजू, इसको भी फ्राई कर लेना है। तो ये भी आधा कप के करीब है, आप देख सकते हैं। तो ये जो काजू ना ये अलग अलग पीस है। अगर आपके साबुत काजू है तो उनको आप अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर ये अलग ही थे तो मुझे अलग नहीं करना पड़ा, जॉइंट नहीं थे ये। इसको भी हमें घी में भून लेना है। अच्छा, आप चाहे तो इन्हें सूखा मतलब डाल सकते, कम घी में भी आप इन्हें भून सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ज्यादा सामान था तो इसलिए मैंने ज्यादा घी डाला हुआ है। आप थोड़े से घी में भी इन्हें भून सकते हैं। तो देखिए काजू को फ्राई होने में टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी हो गए। उसमें तेल का जो घी था ना वो भी कम सो किया था, तो उसको मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया। इसके बाद जो हमने गरी को पतले स्लाइस में कट किया था इसको भी थोड़ा तेल में हम इनको भून लेंगे। इसके बाद इसे भी निकाल लेंगे। अच्छा, इनको तेल में फ्राई होने में टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट के अंदर ही हो जाते हैं, तो ध्यान देना है। आप किशमिश डाल लेंगे, किशमिश को बस डालना है और निकाल लेना है। ये बहुत जल्दी फूल आती हैं, जैसे अंगूर हो जाते हैं ना वैसे ही देखना आप। और जैसे ही मैं इन्हें कलछी में चलाऊंगी तुरंत ही ये देखिए तुरंत हो गए। और डायरेक्ट मैं इन्हें निकाल लूंगी ताकि ये जले भी नहीं और इनका टेस्ट भी ना जाए, तुरंत ही निकाल लेना है। तो इसके बाद मैं इनको भी डाल देती हूँ मक्सीदा नमकीन में। तो सभी नमकीन को नंबर बाय नंबर डालती रहूंगी।
इसके बाद मैं भून लेती हूँ मखाने। मखाने को मैं जानबूझकर बाद में ही रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये घी को बहुत ज़्यादा सोख कर लेते हैं। अगर हम इन्हें पहले ही रोस्ट करते ना तो सारा घी मखाने पी जाते हैं, इसलिए हमें इसे बाद में कर रही हूँ। तो चलिए इसको भी हम इसी तरह हल्के मीडियम आँच में थोड़ा-सा रोस्ट कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे जो घी की क्वांटिटी ना वो कितना कम हो जाएगा। इसी तरह मैं मखाने को भी थोड़ा-सा रोस्ट कर लेती हूँ। दोस्तों ये रेसिपी ज़रूर बनाइए, बहुत हेल्दी भी है और इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा सभी कोई पसंद करते हैं। तो आप इसे बनाकर रख भी सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में और इससे लंबे समय तक आपकी नमकीन चल सकती है। मखाने को भी नंबर बाई नंबर डाल देते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको मखाने को दबाकर दिखाती हूँ, ये एकदम कुरकुरी हो गई है देखिए। तो चलिए अब हम फिर से भून लेते हैं बाकी के बचे हुए सामान को। तो यहाँ पर मैंने ओट्स लिया है, ओट्स को भी घी में रोस्ट करेंगे। देखिए ओट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है सबके लिए, तो यहाँ पर ओट्स को मैं 1 कप ले रही हूँ, बाकी सामान तो मैंने आधा-आधा कप लिया था, लेकिन ओट्स को ज़्यादा लूँगी और ये बहुत हेल्दी भी है, बहुत फ़ायदेमंद भी है। ये बिल्कुल दलिया के जैसे होता है और हमारे पेट के लिए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप इसकी खिचड़ी भी बना सकते हैं, आप इसकी खीर भी बना सकते हैं, जिसको जो पसंद है। आप दलिया के जैसे सेम स्वाद भी होता है और बनता भी वैसे ही है, बस इसे पकाना कम पड़ता है, बहुत जल्दी पक जाता है। भूनने के बाद मैंने उसी थाल में पलट दिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ अलसी। अलसी यहाँ पर आधा कप ले रही हूँ और इसको हमें सूखा रोस्ट करना है। तो देखिए अलसी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिए, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे तो अलसी खाना बहुत फायदेमंद होता है, ये हमारे हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, बालों के लिए, ब्रेन के लिए, पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसे ज़रूर आप खाया करिए। और देखिए यहाँ पर जो अलसी है ना ये चटकने लगी है। आप तो जैसे ही अलसी चटकने लगे मतलब अलसी भुन गई है। आप 2-4 दाने मुंह में डालकर भी पता कर सकते हैं। भूनने के बाद थाल में हमें पलट देना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ गठिया नमकीन है, बहुत थोड़ी सी लिया है मैंने और 1 चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। इससे हमारी नमकीन थोड़ी सी खटमिठी बनेगी। आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर है। इसके बाद हम डालेंगे काला नमक स्वाद के अनुसार। आप सादा नमक भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। साथ ही चटपटा बनाना है तो लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं और आधा चम्मच के करीब आमचूर, आधा चम्मच के करीब चाट मसाला और कलर के लिए आप इसमें लाल कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मसाले आप अपने अनुसार भी डाल सकते हैं। तो चलिए इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आप इस नमकीन को किसी कांच के कंटेनर में भर सकते हैं या कोई स्टील का डिब्बा है उसमें डाल सकते हैं। इससे आपकी नमकीन जो है वो सॉफ्ट भी नहीं होगी और लंबे समय तक चलेगी। खाने में ये नमकीन इतनी टेस्टी लगती है कि सबकी ये फेवरेट बन जाती है और ये साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो ज़रूर इस नमकीन को बनाइए। इसके साथ आप दिवाली, होली या कोई फेस्टिवल आता है तो भी इस नमकीन को सभी कोई बहुत ज़्यादा बनाता है और ये सबकी बहुत पसंद भी नमकीन है। तो इस तरह से हमारी नमकीन बन के तैयार होती है। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।